सभी को नमस्ते। नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, अनेक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूँ? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे और मेरे बात मन ही मन दोहराएंगे। मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह भावना भी नहीं हूँ। मैं यह विचार भी नहीं हूँ। मैं यह मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने कहा है
द साइंस ऑफ मटेरियलाइजेशन वर्क ओनली if you have something to karmically withdraw. What you want to receive is what you must give. भौतिकीकरण का विज्ञान तभी काम करता है जब आपके पास कर्म पूर्वक वापस लेने के लिए कुछ हो। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वही आपको देना होगा। सामान्यतः हमारे बैंक बैलेंस और हमारे कर्मों का बैलेंस एक जैसा होता है, एक ही पोजीशन पे काम करता है। जितना हम देंगे उस अकाउंट में उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही कार्मिकली हम जितना डालेंगे उतना ही हमको मिले। मल्टीफोल्ड में जो ब्याज है वह हमको मिलता है। तो अपने जीवन को इवैल्यूएट करें कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या इन्वेस्ट करना होगा, और अपने कार्मिक अकाउंट में मटेरियलाइजेशन की ऊर्जा को कैसे बढ़ाना। मैं का आत्मा सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर, दया के सागर, परमपिता, इस सृष्टि के रचयिता को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी ऐसी घटनाएं जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, जिसमें मुझे यह लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे लगता है कि भगवान सिर्फ मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सबको सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रहा। ऐसी सारी परिस्थितियां, ऐसी सारी सिचुएशन मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि यह सिर्फ मेरे ही कर्मों का फल है। वह व्यक्ति जो यह सारी सिचुएशन मेरे सामने लेके आया है, वह तो सिर्फ साधन मात्र है। मैं उसे अपने दिल से माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, कृपया इन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। इन्हें इनके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। इनको शांति, प्यार, सद्भावना और जो इनके लिए सही है वो सारे आशीर्वाद दें, ताकि यह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आपने मेरी सहायता करी प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जिसमें हम अपने आप को ही उस परिस्थिति का दोषी मान लेते हैं और अपने आप को उस परिस्थिति के लिए कई तरह से सजा देते हैं, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। कृपया आप भी मुझे माफ करें, मुझे आगे बढ़ने का पथ दिखाएं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, सीख कर निरंतर आगे की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करने के लिए आप मुझे उचित मार्गदर्शन दें। आपका धन्यवाद।
जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन सारे लोगों को एक लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करता हूँ। अभी हम पिछले कुछ समय से अपने जीवन में जो भी विकार है उसे हटाने और मिटाने पर काम कर रहे हैं। आज उसी दशा में, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम एक और ऐसी समस्या को, ऐसे विकार को अपने जीवन से हटाने पर काम करते हैं, जो सामान्यतः हर आदमी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता है, और वह है ईगो। यह एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है, जो व्यक्ति की आत्मधारणा, आत्म मूल्यांकन से संबंधित है। यह व्यक्ति के बारे में, उसके विचार और भावनाओं को प्रभावित करता है, और उसके व्यवहार और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। ईगो कई तरह का हो सकता है। कुछ के बारे में हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः स्व ईगो, जब हम आत्मधारणा, आत्म मूल्यांकन से संबंधित विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, तो वह स्व ईगो की श्रेणी में आता है। जब हम सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में, उसके व्यवहार, उसके निर्णयों के बारे में बात करते हैं, तो वह सामाजिक ईगो की कैटेगरी में आता है। जब व्यक्तिगत या स्वयं के विकास से संबंधित हो, उससे संबंधित विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता हो, तो वह व्यक्तिगत ईगो के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा होता है। तो अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें, क्या कोई ईगो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है? आपका ईगो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी मिलने जुलने वाला, या जिनसे आप कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई ईगो है, उन सारी भावनाओं को, उन सारी परिस्थितियों को एक मूवी की तरह अपने सामने आने दें। हमें कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ उसको आने देना है। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूँ कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के सारे मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, जिसमें ईगो की कोई भी भावना हो, जो भौतिक शरीर में या अदृश्य शरीरों में कहीं पर भी हो, चेतन या अचेतन अवस्था में हो, वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। मेरे शरीर से, मेरे शरीर की हर एक कोशिका से निकल जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। अपने सामने लॉर्ड सूर्या को एक बड़े से कमरे के आकार का इमेजिन करें। आपके सिस्टम से यह सारी ऊर्जाएं निकल रही हैं, निकल कर जा रही हैं, लॉर्ड सूर्या में जाकर समा रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। उन्हें होने दें। लेट गो, लेट गो, लेट गो। कोई भी भावना इस जन्म से संबंधित हो सकती है, पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो सकती है। सारे विकारों को मिटाती हुई
इस भावना को पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती हुई लॉर्ड सूर्या की तरफ निरंतर भेज रही हैं। वह सारी ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्या में जाकर नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। लॉर्ड सूर्या आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कपसोई आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू इन फुल फेथ, थैंक यू। मैं बंधनों से मुक्त हो रहा हूँ। कट, कट, कट। मेरे इस जन्म में या मेरे पिछले किसी भी जन्म में, मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे ऑरा में, मेरे चक्रा में, मेरे मेरिडियंस में, मेरे सारे ऑरा और चक्रा की गहराइयों में अगर अभी भी कोई ईगो की एनर्जी बाकी है, अभी भी कोई ऐसी एनर्जी बाकी है जो आत्मविश्वास में ईगो को बढ़ावा देने का काम करती है, उसके कारण व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है, अगर किसी और ने मेरे साथ ऐसा कोई काम किया है, मैंने उन सारी आत्माओं को माफ किया। मैंने अगर किसी आत्मा के साथ ऐसा किया है, तो मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में स्व मूल्यांकन के कारण अगर कोई ऊर्जा प्रभावित कर रही है, जिससे विचारों और भावनाओं में कोई अंतर आ रहा है, जो मेरे ईगो को मेरे सामने लाकर खड़ा कर रही है, अगर मैंने किसी और के लिए ऐसा काम किया है, तो मैंने उन सारी आत्माओं से माफी मांग ली। किसी और ने मेरे खिलाफ ऐसा कोई काम किया है, तो उन सारी आत्माओं को मैं माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मैं सारी आत्माओं को बंधनों से मुक्त कर रहा हूँ। कृपया मुझे भी बंधनों से मुक्त करने का कष्ट करें। आपका धन्यवाद। मैं बंधन मुक्त हो रहा हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में ईगो के कारण कोई सामाजिक परिस्थिति ऐसी आके खड़ी हुई, जिसने सामाजिक संबंधों को हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, उससे संबंधित व्यवहार और निर्णयों को लेने में मैं कमजोर हुआ, मैंने गलत धारणा का उपयोग किया, अगर किसी और ने मेरे विरुद्ध किया, मैंने उन सारी आत्माओं को माफ किया। मैंने किसी और आत्मा के विरुद्ध किया, कृपया मुझे माफ करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मैं निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। आपका धन्यवाद। इस समय के लिए हम थोड़ी सी स्टिलनेस प्रैक्टिस करेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। सांसों को कंट्रोल नहीं करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। इनहेलेशन, होल्ड, एक्सेलेशन, होल्ड एंड सो ऑन। अपने शरीर में वापस आए, अपने हाथों को हिलाएं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता,
विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं। साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह के कारणों को समझकर उन्हें अपने जीवन से खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ इसे साझा कर सकूं। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Inhale slowly and gently. Exhale slowly and gently. 3 बार और करेंगे। 2 बार और करेंगे। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित होने दें और उस दरवाजे को बंद कर दें जहां पर बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, समृद्धि और एकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें।
प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। लास्ट टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। ओम। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। अपने घरों को इमेजिन करें, पिलर ऑफ लाइट आपके घरों में उतर रहा है, एनर्जी को चारों तरफ रेडिएट कर रहा है, सारी दूषित ऊर्जा को प्यार भरी ऊर्जा में बदल रहा है। घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें, वर्क प्लेस व्हाइट लाइट से भर गया है। सारी दूषित ऊर्जाओं को, एनर्जी ऑफ स्ट्रेस, एनर्जी ऑफ एंजाइटी, एनर्जी ऑफ फोबिया को डिसइंटीग्रेट करके, और लविंग काइंडनेस, एनर्जी ऑफ टीम वर्क, एनर्जी ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस में कन्वर्ट कर रहा है। सभी का भला हो, सभी का विकास हो, सभी अपना अपना काम पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करें। सारे कस्टमर का का काम समय पर पूरा हो रहा है। सारे कस्टमर समय पर पैसा दे रहे हैं। सारे सप्लायर समय पर काम को, मटेरियल को भेज रहे हैं, और उनको समय पर धन मिल रहा है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। आपके नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर, वर्कर, एम्प्लॉय, every person, every being be blessed with loving kindness and non-injuring thought, feeling, word, and action. Lord God, please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness with thanks and in full faith. So be it. Lord God, please bless all the neighbors, all the cities in which we are living, state, country, be blessed. Every person, every being be blessed without exception. All the policymakers prepare policy according to the divine love aspect of God. So be it, so be it, so be it. Tathastu. I accept, absorb, assimilate all the energy given by Supreme Beings. क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी मान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धनधान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।